किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, काफ़ी समय से एक वीडियो पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो है गुच्छे वाली सरसों की। चूँकि गुच्छे वाली सरसों हमारे पास बीज आ चुका है, उपलब्ध है, हम आपको दे सकते हैं। अभी उसकी हम छटाई कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम पैकिंग करके आपको भेजेंगे। तो 1 मई से हम आपकी बुकिंग लेंगे। 1 मई से लेकर के 5 मई तक लगभग हमारी बुकिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं भेज दूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे जोता हुआ खेत चाहिए था। अगर जोता हुआ खेत नहीं है तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा कि इसकी बुआई कैसे करते हैं, कितनी गहराई तक बीज डालना होता है, कैसे कैसे इसको हमको बिजाई करनी होती है, कितना बीज लगेगा, क्या क्या रोग आते हैं, क्या क्या फर्टिगेशन करना होता है। और जो लोगों का एक मिथक है कि गुच्छे वाली सरसों उससे कम पैदावार होती है, जो कि हमारी नॉर्मल सरसों है, तो इसका भी मिथक आपको क्लियर कर दूंगा कि जो आपको ऊपर हमारे दिखाई दे रही है वीडियो पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पर आप ध्यान से देखिएगा कि जो गुच्छा है, अगर एक गुच्छा जितना भी है उतना पे आप सोच के रखिएगा कि पूरे जो हमारा नॉर्मल पेड़ होता है उस पेड़ के बराबर जो है सरसों हो जाती है। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए मैं आपको शुरुआत करता हूं कि इसकी कैसे हम बुआई करते हैं, कैसे जुताई करते हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिए, हमारा सितंबर माह में बारिश लगभग ख़त्म होने के कगार पे रहती है। तो जैसे ही बारिश हमारी ख़त्म हो जाए मित्रों, हमारे खेत को जुताई करके छोड़ देना है। कम से कम 2 दिन धूप लगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, या नहीं तो आप नोट करके रखिएगा कि हमको करना कैसे। 2 बार जुताई करके छोड़िए, 2 दिन धूप लगे, 2 दिन ओस लगे, हमारी मिट्टी रिचार्ज होती है। हमारी मिट्टी धूप से रिचार्ज होती है, और अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं खेत को बिना पलटे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। 2 दिन बाद आपने फिर एक बार जो है जुताई कर देना है, और फिर 2 दिन बाद एक जुताई कर देना है, और 3 दिन धूप लगने के बाद में, पहले 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन धूप लगने के बाद में उसको पानी दे देना है। पानी बरस जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपको सिंचाई करके उसके बाद जब जुताई करते हैं, आप जुताई करके बिल्कुल बढ़िया क्यारियां बना लीजिए। जैसे ये देखिए क्यारी बनी हुई है, ये सारी ऐसे आपको क्यारियां बना लेनी है। जैसे खेत आपका अप डाउन हो उस हिसाब से हमने, देखिए अप डाउन है तो हमने ये रोका हुआ है। लेकिन दोस्त ये मत सोचिएगा कि मैंने भी सरसों के लिए तैयार किया है, ये आपको डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मूंग लगाई हुई है, यहाँ पे मेरा उड़द है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब आपका क्यारी तैयार हो जाता है तो आपको बीज लेना है, यहाँ पे रस्सी रखना है, लंबी लंबी रस्सी रख देना है, और बीज बाएं हाथ में लेना, 2 बीज उठाना है, और नीचे ज़मीन में देखिए कि आपको इतना नीचे लेके जाना है, बस इतना नीचे लेके जाना है, तो बीज हमारा जो है नीचे चला जाएगा। मतलब कुल मिला के 1 से 1.5 इंच जो है बीज हमारा ज़मीन में चला जाना चाहिए। और ध्यान देना है दोस्तों, हर 3 फीट पे बुआई करनी है, 2 बीज 3 फीट पे केवल, और उसके बाद फिर रस्सी उठानी है तो 3 से ज़्यादा ही करिएगा, 3.5 भी करेंगे तो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि गैपिंग हमको पौधे के बीच में चाहिए होती है। जब पौधा हमारा बड़ा होता है तो आप मान के चलिए कि अगर आप ऐसे हाथ से पकड़ेंगे तो भी आपका पौधा पकड़ में नहीं आना चाहिए, तब आपकी सही पैदावार सरसों की होगी। अभी आप सोच रहे हैं कि हमारी बुआई हो गई है, आपने देखा हमारी जब बुआई कंप्लीट हो जाती है 3 बाई 3.5 पे आप बुआई कर दीजिए। मतलब पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट, रो से रो की दूरी 3.5 फीट। जैसे ही पौधा मेरा इतना बड़ा हो जाए तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास खाद उपलब्ध नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आप यहाँ नंबर दिया गया है डॉक्टर राधाकांत सर का, उनसे आप मंगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अदरवाइज आप उसका विकल्प भी मैं बता देता हूं। चलिए, अभी सबसे बड़ी बात, जो रासायनिक हमारे जो दोस्त हैं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि रासायनिक और जैविक नहीं होगा, दोनों अलग अलग आप कर सकते हैं। पहला आपको ड्रिंचिंग लेना है। आप ड्रिंचिंग में क्या लेना है आपको, आप DAP ले लीजिए। 1 एकड़ की बात मैं करूंगा, पहली ड्रिंचिंग में 6 kg DAP लेना है, 2 kg पोटास लेना है, और लगभग ह्यूमिक एसिड आपको 250 ग्राम लेना है। पहले एकड़ की बात करता हूँ। ये आपको 200 लीटर के ड्रम में घोल लेना है, घोल करके उसको मिला करके और मशीन में फुहारा निकाल दीजिए और ड्रिंच करिए। ड्रिंच में कितना करना है, 40 से 50 ml पर पौधे को मिल जाना चाहिए दोस्त। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर 1 एकड़ खेत है, आपको सिंचाई आपकी 24 आवर के अंदर हो जानी चाहिए। जैसे आपने ड्रिंचिंग किया, ड्रिंचिंग करने के बाद में सिंचाई आपको कर देनी है, और पूरे पौधे को बराबर जो है खाद मिल जाएगी। अब आपने बोला कि सर ये तो हम खाद ऐसे छींट सकते थे, डाल सकते थे, तो दोस्तों पैसा मत बर्बाद कीजिए। हमारी जो रासायनिक खाद है वो हमारे क्या बोलते हैं, ज़मीन को ख़राब ही करती है, फ़ायदा नहीं करती है। अब हम अपनी बात करते हैं कि हमने क्या डाला है, हम क्या डालते हैं। हमारे पास है राधाकांत सर की बलवान है,
जो कि 1 एकड़ के पीछे हम 3 किलो डालते हैं। डॉक्टर साहब 2 किलो बोलते हैं, लेकिन मैं 3 किलो डालता हूँ, जैविक नुकसान नहीं करती। उसके बाद हम ह्यूमिक डालते हैं 1 केजी, पहली बार 250 ग्राम और दूसरी बार 1 केजी डालते हैं। तो पहली ड्रिंचिंग में हमने आधा किलो ले लिया, 3 किलो ले लिया बलवान, आधा किलो ले लिया जो है ह्यूमिक एसिड, और उसके साथ में हम और कुछ भी नहीं मिलाते हैं। अगर मिलाना होता है तो हमारा पंचतत्व आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें, हम उसको मिला लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो है पौधा स्ट्रेंथ जो उसकी मिलती है बहुत गजब की, कोई रोग नहीं होता उसमें। सबसे बड़ी चीज़ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाने के बाद में। तो दोस्तों इतना हमने पहला ड्रिंच किया, पानी डाल दिया, ये हमारी बात है। रासायनिक आपने पहले बता दिया मैंने। जैसे ही हमारा पौधा 1 फीट का होता है, 1 फीट होने के बाद में अगर किसी के पास पावर टिलर है तो पावर टिलर से उसकी जो है जुताई कर दीजिए। अदरवाइज मैं बीच में बताना भूल गया, जो रासायनिक करते हैं दोस्तों, वो पेंडामेथिलीन का छिड़काव कर सकते हैं बुआई के बाद में, क्योंकि अगर पेंडामेथिलीन हम डाल देते हैं तो 1 महीने तक कोई घास नहीं आती है। 1 महीने में हमारा सरसों पूरा भर लेता है, 1 महीने से 1.5 महीने में तो हमारे नीचे की घास का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। चूँकि हम ड्रिंचिंग करते हैं, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे, चूँकि हम ड्रिंचिंग करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो है खाद बर्बाद नहीं जाता है, हमारी घास को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती है, इसलिए वो थोड़ा ग्रो कम करता है। अब आता है हमारा, जब 1 महीने का पौधा हमारा हो जाए तो कम से कम इतना बड़ा पौधा हो जाए, इतना बड़ा पौधा हो जाए दोस्तों, तो अगर जो हमारे दोस्त जिनके पास पावर टिलर है उसमें बीच में वो जुताई कर सकते हैं 3.5 फीट। मैंने इसलिए बोला था कि 3 फीट का 2.5 फीट का हमारा जो है पावर रोटावेटर इतने में चल लेता है, तो वो उसमें जुताई कर देता है दोस्तों। अगर आप जुताई कर देते हैं तो समझ लीजिए आपने 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया डाल दिया है। जो हमारा नाइट्रोजन है वो भरपूर मात्रा में हमारे सूरज से ही मिल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप जो नहीं कर सकते हैं, जो गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, वो जो है कुछ नहीं करें आप, केवल आपने फिर आप जो खाद देनी है, क्योंकि जब गुड़ाई करेंगे तो गुड़ाई करके हम ड्रिंचिंग फिर भी कर सकते हैं। ड्रिंच हम करेंगे तो जो हमारा पौधा होता है अगर यहाँ पे है तो 6 इंच के बाद में इतनी दूर में हमको रेडियस में 2 जगह ड्रिंच करना है। इस बार ध्यान देना, हमको ड्रिंच करना है सेम खाद सेम सब कुछ, लेकिन डोज दुगुना हो जाएगा, बल्कि आप 2.5 गुना भी कर सकते हैं। मतलब जो 40 ml था 100 ml जो है हमको हर पेड़ में देना है। दोस्तों यहाँ खर्चा लगेगा, लोग कहेंगे अभी हमसे बात करेंगे कि तो बड़ा झंझटी काम है। तो दोस्तों 32 दांत को 3200 बार 40 बार चबाने के बाद एक और खाते हो आप, तो ये कैसे सोच सकते हो कि खेती में बिना मेहनत के आप कुछ पा सकते हो। तो मेहनत है, लेकिन इसका प्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा कि कितना मिला है, जो हमें मिला है और जो दोस्तों को, जो दूसरे लोग हैं उनको मिला है। आप उनसे भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उनका प्रोडक्शन क्या मिला है। मैं उनका नंबर डालूंगा, लास्ट में डालूंगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब आप दूसरी ड्रिंच कर लेते हैं, ड्रिंच करने के बाद में आपने जो ऊपर का पौधा है हमारा जब इतना बड़ा होता है तो ऊपर से प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग करते ही आप ड्रिंच किया, प्रूनिंग किया, उसके बाद पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद में नीचे से इसे कल्ले निकलते हैं और पूरा पेड़ एकदम से 1 महीने के अंदर कंप्लीट जगह आपके खेत में कहीं बचेगी नहीं। मतलब 2 से 2.25 महीने में पेड़ एकदम भर जाएगा दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप छिटुआ बो देते हैं, तो आपका क्या होगा कि पेड़ एकदम से ग्रोथ करेगा, इसे तेजी से ग्रोथ करता जाएगा और फिर लास्ट में फल आएगा, केवल इतनी दूर में फल आएगा। बहरहाल पैदावार फिर भी अच्छी होती है, लेकिन जो इस हिसाब से आप बीज भी कम लगता है और जो पैदावार होती है लगभग आपको मैं बता दूं कि कम से कम 22 कुंटल एकड़ तो हम गारंटी देते हैं अगर आप इस हिसाब से खेती करते हैं गुच्छे वाली सरसों की। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया सबसे बड़ी चीज़, आपने कहा कि सर इसमें कीड़े भी लग सकते हैं, तो मैं बताऊं, मैं केवल लोम सी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूं, ओनली लोम सी स्ट्रॉन्ग और कुछ भी नहीं। आपको अगर छिड़काव करना है तो बोरान कर सकते हो, क्योंकि बोरान करने से बोरान और पोटास दोनों का छिड़काव कर सकते हो, 0050 और बोरान का। लास्ट में जो है फल जो उसका होता है, दाने जो हैं वो बहुत अच्छे लग पड़ते हैं, बहुत अच्छी मतलब वजन जो बढ़ता है तो पैदावार में फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। लूम से स्ट्रांग का अगर 3 से 4 बार आप अगर स्प्रे कर देते हैं तो विश्वास करिए जो आपने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा पैदावार मिलेगा और कीड़ों से बिल्कुल बरी रहेंगे। ना माहू आएगा, ना आपका इंसेक्ट कोई आएगा, ना पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत है, ना इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत है, ना आपको सल्फ़र भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा लोम सी स्ट्रॉन्ग है ये हमारे 16 जो हमारे ज़मीन को या पौधे को तत्व चाहिए होते हैं वो 16 तत्व प्रदान करता है। शर्त ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक शुरुआत किए हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है।
सूर्यवंशी का, आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से मंगाना है, वो वीडियो देखिए और मंगा लीजिए दोस्तों। जहाँ तक मेरे को जानकारी थी, मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो को थ्रू दे दी है। अगर आपको कुछ फिर भी पूछना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है दोस्तों। मैं हर किसान के लिए हरदम तैयार रहता हूँ। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बेसिकली किसान हूँ और आपकी मदद हरदम करता रहूँगा। फिर मिलता हूँ अच्छी वीडियो के साथ में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं कहना भूल गया, हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर हमने थोड़ी मेहनत की है आपके लिए, थोड़ा मैंने कुछ बताया है जिससे कि आपको कुछ ज्ञान मिलने वाला है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो जो आती रहें वो आपको मिलती रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।